हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कल रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा था, उनके डीपेस्ट इमोशन क्या थे। ओके व्यूअर्स, तो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आपके लिए है। आप मेल हैं फीमेल हैं, ये रीडिंग आपके लिए भी है। अगर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आपके लिए भी है। और आप किसी भी एज ग्रुप के हो, ये रीडिंग आपके लिए भी है। ओके सो व्यूअर्स, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और पॉजिटिविटी के लिए वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और जिन्होंने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट नहीं किया है तो प्लीज़ व्यूअर्स आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारा फर्स्ट कार्ड है द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 4 of wands, ace of wands, the moon, knight of cups, 9 of cups, ace of pentacles, Queen of Wands, Judgment। बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्परर। यहाँ पर एयर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। वाटर साइन है मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। फायर साइन है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो व्यूअर्स ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर। इन कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही इक्वली एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा करते हो या आपके पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं। आप दोनों ही इक्वली एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। दोनों ही एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हैं। ओके, तो ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों का होना एक दूसरे के लिए काफ़ी मायने रखता है। आप दोनों ही एक दूसरे के दिल में एक स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जितना ही आपसे प्यार करते हैं आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। तो कल रात आपके पर्सन ये सब सोच रहे थे। और जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ ना, वो यह है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो वो सच में फ़ील करते हैं ना आपके लिए, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स है ना, वो आपसे छुपाते हैं। वो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो वो आपसे छुपाते हैं और उन्होंने आपको बताई नहीं है, आपसे शेयर नहीं की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला है, बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे हाइड करके रखी हुई है, आपसे शेयर नहीं की हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनके दिल में जो आपसे बताना तो चाहते हैं बट उन्होंने बताया नहीं है अब तक। और ऐसी ही बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता उलझ कर रह गया है। काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते की। एकदम बेसिक से आप स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ हो। और कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत दूरी बर्दाश्त कर ली। अब इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होनी चाहिए। चाहे उन्हें किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो या फिर किसी और वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए हों, आप दोनों सेपरेट हुए हों, बट कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे न्यू बिगनिंग का। वो सोच रहे थे कि अब जो कुछ भी हमारे पास्ट में हुआ है उस सब को हमें भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए इस रिलेशनशिप में।
अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अब ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि मेरा पर्सन तो ऐसा था ही नहीं, अब ये सारी ही चमत्कार कैसे होने लग गए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि अपने घुटनों पर बैठकर आपसे माफ़ी मांगे। आपको ये अजीब लग रहा होगा, बट यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द बहुत सी ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने वाले हैं। क्योंकि कल रात आप अपने पर्सन के दिल और दिमाग पर इस तरह छाए हुए थे, इस तरह उनके दिल और दिमाग पर आपके प्यार का नशा छाया हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते व्यूअर्स, कि बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके जीवन से इस बार आएंगे तो फिर कभी नहीं जाएंगे। ये उन्होंने कल रात इरादा बना लिया है, ऐसा मुझे लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे व्यूवर्स कि कल रात आपके पर्सन आपके लिए कितना फ़ील कर रहे थे, उनके दिल में आपके लिए कितने डीप इमोशंस हैं, ये आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। बट कल रात आपके पर्सन आपको देखकर महसूस कर रहे थे, आपके बारे में सोच कर ही मुस्कुरा भी रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा ये अचानक से क्या होने लग गया है उन्हें। वो एकदम से बावले से हो गए थे। और अगर आपने अब से पहले अपने पार्टनर का ये जुनून, ये उतावलापन नहीं देखा था, तो अब बहुत जल्द ही आप देखने वाले हैं अपने पार्टनर को इस रूप में। आप हैरान हो जाएंगे उनको देखकर कि ये पर्सन इतना चेंज कैसे हो गया। अभी तक तो ये इतना ईगो दिखाता था, इतने घमंड में रहता था, अब इसको क्या हो गया है, ये एकदम से चेंज कैसे हो गया। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे अपने पर्सन पे, बट आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत सारे डीप इमोशंस अपने दिल में हाइड करके रखे थे, जो अब वो बताने का इरादा बना चुके हैं। वो सोच चुके हैं, अपने दिल में ठान चुके हैं कि अब उनको ये करना ही है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर का ये जुनून अनहेल्दी साबित हो आपके लिए। और कल रात आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही जुनूनी होते जा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप को सही करते करते कहीं और ज़्यादा ख़राब ना कर दें। तो वो अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चाहते हैं कि जुनून, ये पागलपन आपको बुरा लगे, और वो आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स जो रखते हैं वो आपको वो शो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं पूरी तरह से अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना, इस रिलेशनशिप पे क्लैरिटी लाना और आपके सामने एक बेहतर पर्सन बन के सामने जाना। और कल रात आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और एक बेहतर इंसान बनने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके व्यूअर्स, तो कल रात आपके पर्सन यही सारी बातें सोच रहे थे।